अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अच्छा दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे कि मैं अपने पिजन्स लॉफ्ट में आया हुआ हूँ। एक्चुअली मैं चेक करना चाह रहा था कि पिछले दिनों में जो मैंने आपको छोटे बेबीज़ दिखाए थे, आपको याद होगा इस वाले में 3 थे, यहाँ वाले में 2 थे, तो वो उनकी ग्रोथ कहाँ तक पहुँच चुकी है आइए आपको दिखाता हूँ। और इसके अलावा आपको वो भी चेक करवाता हूँ कि माशाल्लाह न्यू एडिशंस कौन कौन सी हो चुकी हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ वो 2 चूज़े जो हमारे इस वाले केज में आए हुए थे। तो माशाल्लाह देखिए उनकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो चुकी है और माशाल्लाह कितने बड़े बड़े ये बेबीज हो चुके हैं। माशाल्लाह काफ़ी बेहतर साइज इनका हो चुका है। मैं आपको ये हाथ में उठाकर दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो चुके हैं ये बेबीज। मुझे खुद अभी देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। काफ़ी दिनों बाद मैं इस साइड पर आया हूँ और इसका तो कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। एक डार्क से कलर में है और दूसरा ये आपको लाइट ब्राउन से कलर में नज़र आ रहा होगा। 2 तो माशाल्लाह ये वाले बेबीज़ हैं जो मैंने आपको दिखा दिए हैं। और आपको याद होगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मेरा जो फेवरेट पेयर है ये, जिसका मेल अभी उड़ कर गया है और इसकी फीमेल भी ये बैठी है, ये वाली। ये एक ही टाइम पर 3-4 बच्चे पाल लेते हैं। तो याद होगा आपको, यहाँ पर 3 बच्चे थे। देखते हैं इनकी ग्रोथ कैसी है। तो ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह ये तीनों बच्चे माशाल्लाह बहुत हेल्दी हैं और बड़े अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। आपने देख लिया माशाल्लाह, मुझे उम्मीद थी कि ये बड़े अच्छे तरीके से पालते हैं और पहले भी पालते रहे हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं तीनों बच्चे एक ही जगह पर हैं और बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, ये तो हो गया। इसके अलावा भी मुझे एक जो जगह पर जो एग्स नज़र आ रहे थे, आपको याद होगा हमारे यहाँ पर 2 चूजे निकले थे जो बिल्कुल ब्लैक थे, जो दोनों ये फिर रहे हैं। इनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने भी एग्स ले किए हुए थे। उनमें से एक ये वाला केस था। तो इसमें भी आपको दिखाता हूँ क्या अपडेट है इससे। तो ये मुझे देखें कैसे गुस्सा कर रही है दोस्तों, इसको उठाकर बाहर निकालना पड़ेगा। ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर भी दोनों छोटे जो चूजे हैं वो निकल आए हैं। यहाँ पर लास्ट टाइम जब हमने देखा था तो सिर्फ एग्स थे, तो ये रिसेंटली निकले होंगे 1-2 दिन पहले। ये भी बड़ी खुशी की बात है माशाल्लाह। ब्लैक, फुल ब्लैक कलर में 2 और चूजे आ जाएंगे। यहाँ पर भी दोस्तों एक बैठा हुआ है। अब पता नहीं ये मेल है कि फीमेल है। इसके नीचे की क्या अपडेट है वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों अभी फिलहाल एग्स ही हैं। तो माशाल्लाह 3, 2, 5 वो हो गए और 2 यहाँ पर अब ब्लैक कलर के और चूजे निकले हुए हैं। तो ये हमारे पिजन्स लॉफ्ट की अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब बाकी दूसरी तरफ चलते हैं, बैक साइड वाले एरिया में। अच्छा दोस्तों, इस तरह है कि रात को हमने अपना जो पीकॉक था उसके शीशेज ओपन करवा दिए थे। उसको भी फिर हमने अपने इसी जो केज कल हमने इनको शिफ्ट किया था वहीं पर शिफ्ट कर दिया था। ये आपको नीचे वो नज़र आ रहा है जिसकी सर्जरी हुई थी और उसके हमने शीशेज ओपन करवाए हैं माशाल्लाह। बाकी दोनों ये ऊपर बैठे हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। एक तो नीचे जंप कर गया और दूसरा ये है। थोड़ा सा आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। एक ये है और 2 ये फिर रहे हैं। तो ये माशाल्लाह अब इनके लिए जगह काफ़ी है। अगर इनका अब ये फ़िलहाल बंद ही रहेंगे, अब हम इनको ओपन बाहर नहीं छोड़ेंगे क्योंकि एक तो सर्दी भी है और फिर इनको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है काम। तो इंशाल्लाह अब ये तीनों इधर ही रहेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमने अपनी जो मुर्गियाँ हैं और जो डक्स हैं उनको गीली रोटी डाली है यहाँ पर इन बर्तनों में, और ये माशाल्लाह बड़े शौक़ से खाते हैं सब परिंदे। ये दोनों आपको नज़र आ रही हैं टर्की की फ़ीमेल्स हैं। यहाँ पर ये हमारी डक्स हैं। तो ये माशाल्लाह गीली रोटी सब परिंदे बड़े शौक़ से खाते हैं। दोस्तों भी आपको इधर एक फ़नी सीन दिखाता हूँ। ये जो हमारा टर्की है ये इस असील मुर्गे के पीछे पड़ा रहता है। पहले इस मुर्गे ने इसको टफ़ टाइम दिया था, 2-3 दफ़ा इनका आपस में झगड़ा हुआ है। तो अब ये जो टर्की है ये इसके पीछे लगा रहता है और इसी को भगाता रहता है। अक्सर ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं और हमें इनको छुड़वाना पड़ता आकर। अभी देखें दोस्तों ये क्या कर रहा है। ये जो टर्की है ये तो यहाँ का डॉन बना हुआ है, हर परिंदे को मार रहा है, हर मुर्गे को मार रहा है। तो अभी देखें कब से मैं देख रहा था, वो बेचारा जो मुर्गा है असील वो खाना खा रहा था। वो रोटी जो गीली डाली थी हमने वो खाने की कोशिश कर रहा था और ये टर्की जो है ये कंटिन्यूसली इसका पीछा कर रहा है और इसको भगा रहा है। मुझे अब इन दोनों को ज़रा अलहदा करना पड़ेगा क्योंकि ये इस तरह उसको तंग कर रहा है बेचारे को। असल में गलती उसकी भी है, उसने शुरू में इसके साथ पंगा लिया है, 2-3 दफ़ा इससे मार खाई है और अब ये कंटिन्यूसली जो है ये उस पर हावी होने की कोशिश करता है और उसको बाकी बर्ड्स के साथ नहीं खड़ा होने देता। लेकिन दोस्तों जब परिंदे और जानवर रखे हों तो इस तरह का जो मामला है वो तो फिर चलता ही रहता है।
समटाइम्स बड़ा यहाँ पर हंसी मजाक और शुगर भी लगता है जब ये आपस में लड़ झगड़ रहे होते हैं। लेकिन मेरी कोशिश तो ये होती है कि लड़े ना, लेकिन जब एक दूसरे को भगाते हैं या इस तरह के मामलात करते हैं तो तब ये चलता है। ये बड़ा असील मुर्गा है, ये समझदार है, इसने कभी भी इसके साथ पंगा नहीं लिया। तो वो जो छोटा था बेचारा, बस वो एक दफ़ा गलती कर बैठा है, अभी देखें दोबारा वापस आया है। तो अब कंटिन्यूसली जो है वो इससे मार खाता है और अब इसके सामने टिकता नहीं है। अच्छा फ्रेंड्स, हमारी माशाल्लाह ये जो बैक साइड वाली एवरी है, यहाँ पर हमने तकरीबन हर केज का जो ब्रीडिंग बॉक्स है वो लगा दिया है। आपको पता होगा इस वाले केज में ग्रीन चिक कनोर का एक पेयर है, उसका ये वाला ब्रीडिंग बॉक्स लगा हुआ है। ये लव बर्ड का जो पेयर है ये उसका बॉक्स यहाँ पर लगा हुआ है। ये भी लव बर्ड का पेयर है, इसका बॉक्स लग गया है। यहाँ पर हमने 2 बॉक्स लगाए हुए हैं क्योंकि इसमें 2 पेयर्स हैं। एक वैसे यहाँ पर फॉन जावा का एक एक्स्ट्रा मेल भी है, वो किसी को देना है। लेकिन 2 जो ग्रे के पेयर्स हैं, ये सिल्वर है शायद, इनके ये 2 हमने ब्रीडिंग बॉक्स लगा दिए हैं इधर। इस वाले केज में जो है हमारे 3 पैरेट्स हैं माशाल्लाह। एक ग्रीन चिकनोर का बेबी है, एक पाइनएप्पल का है और एक ग्रीन रिंग नेक का इसमें छोटा बेबी है। बाकी इस वाले में वाइट का पेयर है, उसका भी माशाल्लाह ब्रीडिंग बॉक्स लग गया है। वो ऊपर भी 2 पेयर्स हैं, एक यहाँ पर है उसका ब्रीडिंग बॉक्स है और एक इधर है। और इधर भी माशाल्लाह हर केज का जो है वो ब्रीडिंग बॉक्स लगा दिया गया है। जहाँ पर 2 की ज़रूरत है वहाँ पर 2 लगाए हैं और जहाँ पर 1 की ज़रूरत है वहाँ पर 1 लग गया है। अब बस दुआ है कि इनकी ब्रीड भी आए और ये आगे मज़ीद चलें भी सही और इनकी ग्रोथ भी हो ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा फ्रेंड्स, इस तरह है कि पिछले दिनों में ना मैंने एक फिंच पकड़कर बाहर से, वो एक्चुअली हुआ यूँ कि वो शीशे के अंदर आकर लगी और वो नीचे गिर गई बेचारी। फिर उसके बाद उससे उड़ा नहीं जा रहा था, तो मैंने उसको रेस्क्यू किया, उसको पानी वगैरह पिलाया और फिर हमने उसको अपनी इस एवरी में छोड़ दिया। ये देखें, अभी ये जो ऊपर उड़कर गई है एक फिंच, ये हमारे यहाँ पर वाइल्ड में ये रह रही हैं। अभी यहाँ पर आकर बैठी थी एक फिंच, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वो हमारी एवरी के अंदर है। अब वो मुझे आइडिया नहीं है कि मेल है या फीमेल है। उसका जो दूसरा है बर्ड, अब आई डोंट नो वो भी मेल है या फीमेल है, जो भी है वो इधर बाहर जाली पर आकर बैठता है और वो जो फिंच हमने रखी हुई है वो अंदर वाली साइड पर है। और ये मैं पिछले 1-2 दिन से ऑब्जर्व कर रहा था, मुझे बिलाल साहब ने भी बोला कि जिस फिंच को हमने अंदर छोड़ा है उसकी जो दूसरी फिंच है वो बार बार यहाँ पर जाली के ऊपर आकर बैठती है और उसको आपस में वो दोनों इकट्ठी होकर बैठती हैं, एक अंदर से और एक बाहर से। अभी थोड़ी देर में ऐसा करेंगे कि जो अंदर फिंच है उसको हम पकड़ेंगे और फिर उसको भी हम आज़ाद करेंगे। दोस्तों, ये जो फिंच उड़ती हुई आकर बैठी है, ये ऊपर अभी जो सामने बैठी हुई है, ये वाली फिंच है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। एक्चुअली ये माशाल्लाह है इतनी प्यारी कि ये बिल्कुल जैसी फिंचेस हमने अपने शौक़ के लिए रखी होती हैं, वैसे ही जो उड़कर अभी जाली पर आकर बैठ रही है और ये बार बार उड़ रही है, ये इस फिंच की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, इस तरह है कि हम जिस फिंच के बारे में मैंने आपको बताया था, हम अभी उसको पकड़ने लगे हैं। तो अभी मैं एवरी के अंदर जाता हूँ और उसको पकड़ता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो उसको ढूंढना पड़ेगा कि वो वाली फिंच है कहाँ पे। तो यहाँ पे माशाल्लाह रश इतना ज़्यादा हो गया है कि उसकी समझ नहीं आएगी। अभी वो थोड़ी देर पहले यहाँ पे बैठी हुई थी, लेकिन अभी कल एक दफ़ा मैं देख लूँ तो वो है कहाँ पर। ज़्यादा कहीं में नज़र आ रही है। दोस्तों, वो वाली जो फिंच है वो मुझे भी नज़र आ गई थी यहाँ पर। तो वो फिर इधर उधर गुम हो जाती है। फिंच जो है वो मैंने पकड़ ली है, वो हमारी इस वाली नेस्टिंग के अंदर आ गई है। मैं पहले अब कंफर्म कर लूँ कि है ये कोई और ना हो। तो अभी आपको दिखाता हूँ। बड़ी मुश्किल से इसने हमें टफ टाइम दिया थोड़ा, लेकिन पकड़ी गई है। अब मैं ज़रा एक दफ़ा कंफर्म कर लूँ कि है ये कि कोई और है। जी दोस्तों, ये देखें, ये वाली वो फिंच है माशाल्लाह। तो लेकिन इस बेचारी के ऊपर वो देख के मुझे थोड़ा तरस भी आ रहा था कि इसको छोड़ देना चाहिए। तो आइए इसको बाहर चल के छोड़ते हैं। अच्छा दोस्तों, इस तरह है कि जो फिंच है वो मैंने पकड़ ली है। असल में इशू ये है थोड़ा सा कि जो हमारी स्ट्रॉबेरी फिंचेस हैं उनकी जो फीमेल है वो भी इससे मिलती जुलती है। तो मुझे पहले डाउट था कि ये ना हो कि हम किसी अपनी फिंच को पकड़कर छोड़ दें। अब ये मेरे हाथ में है, आप देख रहे होंगे, इसको मैं आज़ाद करना चाह रहा हूँ।
तो अभी इसको छोड़ते हैं। तो दोस्तों मैं इसको अपने हाथ पर बिठाऊंगा अभी, तो देखते हैं ये किस तरफ उड़ के जाती है। जिस तरफ उड़ कर जाए उस तरफ का शॉट लेना, ठीक है। चलें दोस्तों इसको छोड़ते हैं। 1 2 3। देखिए दोस्तों माशाल्लाह वो वहाँ पर ऊपर चली गई है, खजूर के दरख्त पर बैठी हुई है। अब आज़ाद होकर यकीनन इसको खुशी हो रही होगी, क्योंकि ये बेचारी 2-3 दिन से अंदर कैद थी। तो मैंने इसको छोड़ना था। ये इस साइड पर भी एक फिंच बैठी हुई है, जहाँ पर छोड़ा है वो इधर है, थोड़ी सी यहाँ पर है, और एक ये बैठी हुई है। आपको देखने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी क्योंकि काफ़ी छोटा परिंदा है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये आज़ाद होकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होगी। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह उस फिंच को आज़ाद करके मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम वाइल्ड बर्ड्स को अगर पकड़ भी लें तो हमें उन्हें जल्द से जल्द आज़ाद कर देना चाहिए। तो आज के ब्लॉग को फिर इसी खुशी में यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।